एक और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच शहर शहर में लॉकडाउन जैसे हालात हैं। देश के बड़े बड़े शिक्षण संस्थान, सरकारी और प्राइवेट ऑफिस बंद कराने के आदेश दिए जा रहे हैं ताकि लोगों की सेहत पर कोई आंच ना आए। मगर सीए के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को जरा भी फिक्र नहीं कि उनकी जीत किस कदर दूसरे लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। दिल्ली में किसी भी प्रदर्शन पर रोक लगी है। 50 से ज्यादा भीड़ वाले किसी भी प्रदर्शन को मंजूरी न देने का आदेश है। मगर दिल्ली सरकार का आदेश शाहीन बाग में बेअसर साबित हो रहा है। आज शाहीन बाग में भारी भीड़ जुटी क्योंकि दिल्ली सरकार के आदेश के बाद पुलिस अफसरों की टीम प्रदर्शनकारियों से संवाद करने गई थी, मगर यहां भी पुलिस की पहल बेनतीजा ही रही। प्रदर्शनकारी पुलिस से मंच पर जाकर बयान देने की जिद करते रहे। पुलिस टीम से सीए और एनआरसी कानून के बारे में बात करने लगे और जब पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उनके प्रोटोकॉल में नहीं है, तब हंगामा बढ़ गया। नतीजा हुआ कि पुलिस अफसरों को बैरंग लौटना पड़ा। आपको बता दें कि पिछले 15 दिसंबर से दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली सड़क बंद है। इससे सरिता विहार और फरीदाबाद से नोएडा आने जाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय कारोबारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इन सबके बीच प्रदर्शन जारी है। लगता है कोरोना के खतरे को भी शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी समझने को तैयार नहीं है। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर मुंबई के नागपाड़ा और प्रयागराज के रोशन बाग में भी प्रदर्शन चल रहा है। तमाम राज्यों की पुलिस प्रदर्शनकारियों से यही अपील कर रही है कि कोरोना के खतरों को समझो और मास गैदरिंग से बचो, मगर अपील का कोई असर नहीं दिखता। सबसे बड़ी बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले देखते हैं आज शाहीन बाग में क्या कुछ हुआ। आपसे इन्होंने आपके ऊपर राय छोड़ी है, अपनी एक अपील डाली है कि आप एक रास्ते पर सहमति करते हैं या दो पर करते हैं। अगर एक रास्ते, इनका मकसद ये, अगर एक रास्ता भी आप खोलते हो तो आप का मैसेज दिल बड़ा करके कि हमें दोनों चीजों की परेशानी देखते हुए अपनी भी और जनित की भी एक रास्ते का, अगर आपकी राय होगी तो ये बात करेंगे, अगर नहीं होगी तो आप लोग सर एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ सर, आप जवाब। आप सब लोगों को मेरा सलाम दिल से गहराइयों से मैं आपका अदब करती हूँ। आप एक बात सुनिए मेरी, आप यहाँ बैठे आपकी हिम्मत को बता देते हैं, ठीक है। आप ये सोचिए, आपने कभी अपने दिल में सोचा है कि जितनी यहाँ पर दुकानें थी, जितने यहाँ पर लोग थे, जो वर्कर थे, लेबर के लाभ, उनकी हालत क्या है 3 महीने में? रोजी खत्म हो चुकी है उनकी, ठीक है। जो सेल्समैन यहाँ पर काम कर, मैंने प्लीज मेरी एक बात सुनिए, बस 5 मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए आप, ठीक है। आप किसी की माँ बेटी बहन है ना, आप यहाँ के जो लोग बेरोजगार हुए वो कहाँ जाएंगे बताइए मुझे आप। जो सारी दुकानें बंद है 3 महीने से, वो क्या होगा बताइए आप। उनके घर का पूरा चौका चल रहा है कि नहीं चल रहा? आपने दुकानों को किराया देना बंद कर दिया, ठीक है, लेकिन वहाँ जो वर्कर काम करते थे वो कहाँ जाएंगे बताइए आप। उनके लिए आपने मेरी बात उस मुद्दे पे चर्चा और यही क्वेश्चन आप पूछोगे, इसी कारण से कोई फायदा नहीं है। उस मुद्दे पे सुनवाई हो रही है नहीं हो रही है, वो उसमें हमारा कोई रोल है? सुनवाई होगी नहीं होगी, हो रही है नहीं हो रही, उसमें हमारा कोई रोल है? यहाँ बुलाया इसलिए हमने जो करना था, जो मदद करनी थी वो करी है ना। वो सलाह मशवरा करके आप लोगों से बात करेंगे। भाई दूसरे कम्युनिटी के लोग आगे यहाँ लड़ाई करें या कुछ करें, वो हम नहीं होने दे रहे, ना होने देंगे। पहले एक बार लोगों से कि आप लोग आपस में बैठ के यहाँ सलाह मशवरा करेंगे, हम लोगों से बात करेंगे। तो दिल्ली पुलिस भी नहीं समझा पाई, समझने को राजी नहीं है शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने एक आदेश जारी किया है। क्या कहता है ये आदेश कहता है कि दिल्ली में किसी भी तरह के धरने और प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक है और अब किसी को रैली, धरना या प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। ऐसे में क्या दिल्ली पुलिस शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को उठाएगी? 31 मार्च तक रैली और धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। क्या शाहीन बाग को दिल्ली पुलिस खाली कराएगी? इसके बारे में हम दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आज दोपहर शाहीन बाग गई थी पुलिस, लेकिन प्रदर्शनकारियों से बातचीत बेनतीजा रही। मैं आपको बता दूं कितना गंभीर संकट है। पूरी दुनिया कोरोना के चपेट में है और शाहीन बाग के लोग कहते हैं कि ये मोदी सरकार की एक साजिश है। कोरोना का डर मोदी सरकार की एक साजिश है, यहां तक कहते सुना गया था शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को 2 दिन पहले। और उसके बारे में मैंने बताया भी था कि ये हमारे जो शाहीन बाग में बहनें और माताएं बैठी हुई है, ये किस तर्क के आधार पर चल रही हैं। देखिए संकट कितना बड़ा है। लाल किला बंद हो गया है, कुतुब मीनार बंद हो गई है, नेशनल म्यूजियम बंद हो गया है, ताजमहल बंद हो गया है, ट्रेनों को रोक दिया गया है। महाराष्ट्र के अंदर आधे सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी दे दी गई है, सिर्फ इमरजेंसी सुविधाओं को छोड़कर। लेकिन इसके बावजूद जिद या ये कहें ब्लैकमेलिंग शाहीन बाग की बनी हुई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ संगीत रागी जी है, जो कि आरएसएस के जानकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ ही साथ
पॉलिटिकल एनालिस्ट भी प्रोफेसर नीतू दबास हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की, सत्ताधारी पार्टी की। प्रोफेसर जाहिद मुफ्ती साहब थोड़ी देर से हमारे साथ जुड़ेंगे, एमयू के हैं। प्रोफेसर सतीश प्रकाश पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ सनी धीमान हैं, जो कि जेएनयू एसयू स्टूडेंट यूनियन के लीडर हैं। शिवम मेरे साथ एबीवीपी के जुड़े हुए हैं, ये भी जेएनयू से आते हैं। और साजिद मोजिब जी जुड़ेंगे, जो कि एक शाहीन बाग के एक्टिविस्ट हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइए सनी, शाहीन बाग के लोग ये जिद छोड़ क्यों नहीं देते? अब तो कोरोना भी आ गया, वो कह रहे मोदी सरकार की साजिश है, ये जिद छोड़नी चाहिए। सनी, आप जैसे लोग जो उनका समर्थन करते हैं, उनको ये कहना चाहिए कि शाहीन बाग के लोग अब उठ जाओ। देखिए, जो इस वक्त ये दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, बहुत ही समस्या का दौर है और लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रोटेस्ट होने चाहिए, लेकिन फिलहाल इंसानियत को बचाने की जरूरत है, मानवता को बचाने की जरूरत है, पहले इंसानी जानों को बचाने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर, ये जो शाहीन बाग की जो महिलाएं हैं, जो 80 साल की जो बूढ़ी हैं, अगर पहले बीमारी होगी तो इनको होगी, उनको समझाए वो उनके क्या प्रयास हैं। आप पुलिस को भेजकर समझाना चाहते हैं। पूरा देश जानता है कि किस तरीके से कोरोना हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को ले डूबने वाला है, और अगर शाहीन बाग को आप इविल बनाकर सामने पेश करना चाहते हैं तो ऐसा ना करें। इसके लिए सरकार की तरफ से पुलिस भेजी जाए, ये नहीं, सरकार की तरफ से उनके मंत्री बुलाएं एक बार, क्योंकि होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मैं सुनने को तैयार हूं शाहीन बाग की दादियों को। क्यों नहीं बुला रहे होम मिनिस्टर साहब? सुन ले, उन्हें आश्वासन दे दे, वो हट जाएंगी। समस्या क्या है इस बात में, बताइए आप। कितना सिंपल आपने बोल लिया, सुन ले, 3 महीने हो गए, जाने को नहीं तैयार है। नहीं तो लोकतंत्र भी बचाना जरूरी है और कोरोना से बच गया लोकतंत्र। वाकई शाहीन बाग से ही बचेगा लोकतंत्र। बड़ा ही हास्यास्पद तर्क है कि वहां पर महिलाएं बैठी हैं और यहाँ पर आप लोकतंत्र को बचाने का तर्क दे रहे हैं। मतलब उनकी जान, वो आपके लिए पहली प्राथमिकता नहीं है, आपकी जिद पहली प्राथमिकता है। आप जो भी इसके आयोजक हैं, वो लोग वहां पर एक बार भी, देखिए कितने लोग हैं, अमानतुल्लाह खान जैसे लोगों ने जिसने शाहीन बाग पर राजनीति की, क्यों नहीं वो जाते वहां पर और वहां की औरतों को समझाती है। जितने भी शर्जील इमाम जैसे, क्या उनके परिवार की महिलाएं वहां बैठी हैं? इसे कहते हैं, देखिए आज के टाइम कोरोना एक महामारी बन चुका है, पेंडेमिक इसको WHO घोषित कर चुका है, मक्का मदीना सब खाली हो चुका है, लेकिन इनकी राजनीति का अड्डा शाहीन बाग। ये चाहते हैं कि उनकी कीमत, जान की कीमत पर भी बना रहे। सवाल उठता है कि जो इस शाहीन बाग पर राजनीति करे, उनकी परिवार की महिलाएं हैं क्या वहां पर? आप लोग खड़े होकर बैठकर दूर से टीवी से आप ये बड़े बड़े तर्क दे देते हैं कि मंत्री क्यों नहीं जाते वहां पर। दिल्ली पुलिस वहां लगातार उनसे रिक्वेस्ट करती रही है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अमित शाह जी द्वारा पहले भी उनको आमंत्रित किया गया था, जिसमें शाहीन बाग के लोगों का कोई प्रतिनिधित्व तय ही नहीं था, यानी कि ऐसा कोई लीडर्स 500 लोग बोलते हैं। मैं आपके बीच में, सनी जी, मैं आपके बीच में बोल नहीं रही थी, महिलाएं जा रही थी, मैं आपके 5,000 लोग एक साथ, 5,000 लोग, अरे महिलाएं जा रही थी, वो दादी होम मिनिस्टर साहब से मिलना चाह रही थी, आप बात नहीं करना चाहते। उसके तय देखिए सनी, दोनों अगर आवाज नहीं दे दर्शकों को तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं सीधे चलता हूं यहां से साजिद भाई के पास। साजिद भाई, मुझे बताइए, आप जैसे समझदार लोग अपील क्यों नहीं करते कि भाई शाहीन बाग खाली करो? लाल किला बंद हो गया है, देश बंद हो गया है, इटली जैसे देश में महामारी से हजारों लोग मारे जा चुके हैं, अमेरिका में कम्युनिटी लॉकडाउन है, और ऐसे में आप शाहीन बाग की जिद पकड़कर बैठे हैं। आपको अपने खतरे पर नहीं, लेकिन आसपास के लोगों के खतरे के बारे में भी तो सोचना चाहिए। देश है होगा तभी लोकतंत्र बचाने की बात कर पाएंगे, इंसानी जान बचेंगी तभी हम इस लोकतंत्र को जीवित रख पाएंगे। आप क्या मानते हैं? ये सवाल सबसे पहले आपको सरकार से ये पूछनी चाहिए कि 3 महीने हो गए शाहीन बाग के, क्या सरकार ने ये कोशिश किया कि हम शाहीन बाग जाके उन प्रदर्शनकारियों से वहाँ पे जो बैठे हुए हैं लगातार पूरा ठंड निकाल दिया, किस लिए बैठे हुए ये जानने की कोशिश की सरकार ने? आज कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के जो भी प्रिकॉशन है वहाँ यहाँ पे लिया जा रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है शाहीन बाग वालों को। लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि ये सवाल जो आप शाहीन बाग वालों से कर रहे हैं, ये सवाल आप सरकार से कीजिए कि सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं वो क्यों नहीं शाहीन बाग आकर साजिद, मैं इसके सवाल का जवाब दे दूं अगर आप चाहें तो। मैं बता दूं, अमित शाह ने बुलाया था, आप 5,000 की भीड़ लेकर जाना चाहते थे। दूसरा, सरकार साफ कर चुकी है कि CAA वापस नहीं होगा, NRC पे सरकार
साफ कर चुकी है कि एनआरसी अभी नहीं आ रहा है। मत कीजिए, यहाँ से तमाम प्रदर्शनकारी जाने की कोशिश की, हमने कोशिश किया उनसे मिलने का, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये मीडिया से और देश के सामने बिल्कुल है, ये छुपा हुआ नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इस बात को समझिए कि शाहीन बाग में प्रदर्शन क्यों किया अच्छा जा मुझे रहा है। बताइए, और तमाम देश के जो लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट उनसे पर भी आपको मैं ये भरोसा बात है? कर रहा हूं और उनसे साजिद भी ये मैं बताइए, कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट पर आपको भरोसा है? सुप्रीम कोर्ट पे आपको भरोसा है? अगर सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है तो भरोसा अगर नहीं होता तो क्या बाबरी मस्जिद पे जो फैसला आया, हमने खामोशी से उसको माना कि नहीं? ये दर्द निकला आपका, ये दर्द निकला आपका साजिद, ये दर्द निकला आपका। अब निकला दर्द, अब निकला दर्द। सुप्रीम कोर्ट दिक्कत कहीं और है, दिक्कत कहीं और है। संगीत रागी जी, फिर ये तर्क, साजिद भाई आपने अपनी बात कही। ये जानने की कोशिश, देखिए सरकार, या तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये मैं एक सवाल करना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं तो उन्हें प्रधानमंत्री मानता हूं, लेकिन वो कह दे कि वो हमें नागरिक नहीं मानते हैं इस देश का। आखिर मान ना मान में तेरा मेहमान, कोई भी तर्क दे देंगे आप। शिवम बताइए, ये क्या जिद है, ये क्या ब्लैकमेलिंग है, इसको आप क्या मानते हैं? बात करें, सरकार आए, हर तरह की बातचीत हो चुकी है। बहुत ही आश्चर्यजनक स्थिति है। तो ऐसे हो गए, आग लगी हुई, आग बुझाने की स्थिति में नहीं है, बोल रहे हैं प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होम टैंकर लेके आएंगे तभी आग बुझाई जाए। ये तो बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है आपको कोरोना कि अगर शाहीन बाग में इस तरह की स्थिति बनी हुई, लोगों को इन्फेक्शन होने का डर है, पूरा देश इससे प्रिकॉशन ले रहा है, लेकिन उन लोगों को राजनीति क्रिटिकल सिचुएशन में राजनीति कर रहे हैं। कैसी बात करते हैं साजिद, कैसी बात करते हैं? अमेरिका जैसे देश को घुटने टेकने पड़े हैं, दुर्घटना पे लोग मर रहे हैं। ईरान की हालत नहीं जानते क्या? ईरान में क्या हुआ नहीं जानते क्या? डाटा आया, लेकिन हमारे कितने भाई शहीद हो गए, कितने भाई। आप सरकार ये जानने की कोशिश की, आज भी कपिल मिश्रा खुलेआम घूम रहा है, उस पे एक FIR दर्ज नहीं किया गया है। कहां कपिल मिश्रा पे चले गए? अभी शाहीन बाग खाली करने की बात हो रही है। संगीत रागी जी जुड़ गए हमारे साथ। क्या आप लिख कर देंगे संगीत जी, चौरसिया जी, क्या आप लिख कर देंगे कि ये उठ जाते हैं, उसके बाद में जितने गुनहगार हैं जिन्होंने आग फैलाई है, नफरत फैलाई है, वो गिरफ्तार होंगे? जिनका नाम अभी शाहिद भाई ने लिया वो गिरफ्तार होंगे, जिन्होंने दंगा फैलाया? मिस्टर सनी धीमान, देखिए सनी धीमान, वो पूरा मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। अगर इतने बड़े आतंकवादी हैं कपिल मिश्रा, अगर इतने बड़े आतंकवादी है कपिल मिश्रा, तो हाईकोर्ट ने FIR कर देनी थी। रातों रात हाईकोर्ट का जज का ट्रांसफर कैसे होता है? भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जजों का ट्रांसफर कर देती है क्योंकि वो कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR की बात करते हैं। कोई भी व्यक्ति बीच में नहीं, प्लीज एक मिनट, साजिद फ्री फॉर ऑल नहीं होगा। घूम रहा है जिसने अपनी जिद बनाई नीतू सनी मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसी आवाज किसी को नहीं पहुँचती है। महिला इन्फेक्टेड होकर दर्शक शिकायत करते हैं, एक के ऊपर एक मत बोलिए। सुरक्षा का सवाल है, सी बात करना चाहता हूँ। वहां पर बैठी महिलाओं की मध्य प्रदेश सरकार के स्पीकर ने कहा है कि असेंबली नहीं होगी बिकॉज कोरोना फैला हुआ है। अब वहां पर असेंबली नहीं, उस पर बीजेपी वाले उछल रहे हैं कि नहीं नहीं हमें तो असेंबली चाहिए, हमें असेंबली चाहिए। लेकिन शाहीन बाग पर महामारी का संकट दिल्ली में भाई, मध्य प्रदेश में नहीं, कुछ भी तर्क देते हैं। मैं सीधे चलता हूँ, एक मिनट सनी नीतू, आप दोनों को रुकना होगा, मुझे संगीत रागी जी के पास चलना है। संगीत रागी जी, नीतू और सनी मैं आपको पहले भी बोलता हूँ कि इतना ज्यादा बीच में मत बोलिए कि दर्शकों तक आवाज पहुंचना दिक्कत हो जाए। दर्शक कंप्लेन करते हैं कि इतने ज्यादा लोग एक दूसरे पे बोलते हैं, थोड़ी सी शिष्टाचार रखिए, आपको पूरा मौका मिलेगा। संगीत रागी जी, वही तर्क अमित शाह क्यों नहीं गए, प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? यहां तो लोकतंत्र को बचाने के लिए झगड़ा हो रहा है। क्या शाहीन बाग के अंदर मानवता नाम की कोई चीज नहीं है? देखिए, बहुत अच्छा किया कि अमित शाह जी नहीं गए, बहुत अच्छा किया कि प्रधानमंत्री जी ने उनसे कोई रिक्वेस्ट नहीं किया, और मैं तो इस बात का समर्थक हूं कि वहां किसी को जाना ही नहीं चाहिए। ये जिहाद के मानने वाले इस्लाम के फुट सोल्जर्स वहां पर शाहीन बाग खड़ा कर रहे थे। इस देश में अब दोबारा पाकिस्तान की नींव नहीं खड़ी होनी चाहिए। ये मैं बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं। ये सब कोई जानता था कि CAA से भारत के मुसलमानों का कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। इसके बावजूद इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की मानसिकता की 500 जगहों पर हम मेजॉरिटी में हैं, जहाँ जहाँ हम मेजॉरिटी में हैं वहाँ हम भारतीय राष्ट्र को काट दें, इस प्रकार की मानसिकता और सोच को बड़ी गंभीरता से आगे लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
ये सोच जो है वो जिहाद की सोच है, और जिहाद का ये पहला चरण जो है वो शाहीन बाग के अंदर आप किस हमको तरीके देखने से को मिला प्रोटेस्ट है। करने ठीक वाले है, लोगों संगीत अगली बात रहती है कि वो महिलाएं आपके सामने- सनी मैं आपके पास आऊंगा, उन आपके पास दादियों आऊंगा। और उनका नानियों विचार को है, हमने आप उसको देखा काउंटर है, कर सकते हैं। उन दादियों और नानियों को हमने देखा है कि उन्होंने किस प्रकार से, उसी प्रकार की दादियां एंड नानियां मुजफ्फराबाद में किस प्रकार से अंकित शर्मा पर किस प्रकार से उनको निहत्या करके के उन पर हत्या के तरह से उन पर जुल्म ढाए। उन प्रकार की दादी और नानियों को हमने पत्थर बरसाते हुए भी देखा है। इसलिए ये जहरीले नाग हैं। मैं फिर बात कर रहा हूं कि ये जब तक इस देश से जिहाद, काफिर का कॉन्सेप्ट नहीं खत्म होगा, काफिर यानी कि हिंदू जो है वो काफिर है, काफिरों की सजा मौत है, और ऐसे मौत देने वाले को जन्नत में 100 हूर की परियां और 70 हूर की परियां। लानत है इस प्रकार की मानसिकता, इसीलिए वो समझ रहे हैं। इस प्रकार की मानसिकता यदि आप मदरसों में पढ़ाएंगे, इस प्रकार की मानसिकता का सतीश प्रकाश जी के पास अरे सर हम आर्गुमेंट कर लोगे आप सुनिए ना, बात कर रहे हैं, सुनिए ना, आपको शर्म आनी पूरी चाहिए। दुनिया में इसी का नतीजा है। 80 साल की बुढ़िया को जिहादी बोल रहे हैं। जो आपके खिलाफ बोलता है वो जिहादी है, जो आपके खिलाफ बोलता है वो एंटी-नेशनल है। मैं हूँ जिहादी, मैं हूँ जिहादी बोल रहे हैं लोगों को। आप हमें भी दे दीजिए तमगा। अब आपका है। आपके खिलाफ सतीश गौतम जी आपको जवाब देना है। सनी सतीश गौतम जी आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। भारत के संविधान पे 3 गोलियां हैं। जिस तरह सिर्फ सतीश गौतम जी की आवाज जाएगी, उसके अलावा किसी की नहीं। सतीश गौतम जी बोलिए। ऐसा है सनी किसी की आवाज नहीं समझ पड़ती यार, ऐसे क्यों करते हो? ऐसा क्यों करते हो? ऐसा है कि शाहीन बाग भी आप काउंटर करिएगा उनको, आप काउंटर करिएगा उनको। देखिए दीपक जी सुनिए, सनी की आवाज बंद कर दो, सनी की आवाज। सतीश प्रकाश जी, और शाहीन बाग में आंदोलन करने वाले भी इस देश के नागरिक हैं सर। देखिए दीपक जी, शाहीन बाग भी इस देश का हिस्सा है, और शाहीन बाग में आंदोलन करने वाले भी इस देश के नागरिक हैं। और आपको यह बात माननी पड़ेगी कि कोरोना से अभी इतने लोगों की जान नहीं गई है। इससे पहले एक वायरस और आया जिसका नाम है CAA, जिसने एक वर्ग विशेष के कितने लोगों की जान ली है यह आपको भी पता होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ना मैं हिंदू हूं ना मुसलमान हूं, एक दलित होने के नाते आपकी सरकार के साथ नजदीकियां हैं। कल गृह मंत्री जी इस आंदोलन को लेकर के चले, लोग बात करेंगे, कल ही आंदोलन खत्म हो जाएगा। और अगर उनको वहां जाकर के कोरोना का डर सता रहा है तो वह दुनिया की जो सबसे अच्छी ड्रेस है उसको पहन करके चले, एक ग्लास के चैम्बर में बंद होकर के चले, कल लोगों से बात करें। ठीक है। कहीं ना कहीं कोरोना जो वायरस है इस देश में नहीं पूरी दुनिया में एक महामारी है ना। अगर वहां इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अगर वहां से बाई चांस कोई गलत चीज निकल गई प्रोफेसर साहब, तो कहीं ना कहीं ना वो हिंदू देखेगी। सुनिए, कोरोना वायरस नहीं है, वो हिंदू नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो लोगों के जाति धर्म को नहीं देखता, वो आप उसके सुनिए। अरे मैं आपको बता रहा हूं ना, कल आप संगीत रागी जी RSS के प्रवक्ता हैं, ये जाए सरकार के पास जाए, गृह मंत्री जी कल जाए, कल ही आंदोलन खत्म हो जाएगा। ठीक है, संगीत रागी जी जवाब फिर मैं संगीत रागी जी बात तो पूछे, उनके मन का दर्द तो सुने। सतीश प्रकाश जी आपने अपना आर्गुमेंट रखा। संगीत रागी जी, अरे 50 साल की बात छोड़िए, संगीत रागी है ना, वहां भी माताएं हैं, वहां भी बहनें हैं, वो भी किसी की बेटियां हैं, वो भी किसी की मां है। माफ कीजिएगा, से पत्नियां अपने पति को छोड़ करके 3 महीनों तक सड़कों को, जो 3 महीनों तक दिल्ली की राजधानी शादी का एक दूसरे पर कोरोना वायरस हो जाता है, पत्नी छोड़ कर चली जाती है जी। सुन लीजिए संगीत रागी जी, काउंटर जवाब 30 सेकंड प्लीज, उसके बाद मुझे नीतू के पास जाना है। देखिए मैं जो है वो शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा,
जो कनाडा के प्रोफेसर कहते हैं कि ये जाहिलों की बात है। नहीं थोड़ा संयम से आखिर थोड़ा संयम इतने से। दिनों से लोग कह रहा है, नहीं मैं कह रहा हूं कि मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करूंगा, वो शब्द प्रयोग नहीं करूंगा, कौन जाहिल नहीं लेकिन है। ये आरएसएस और इतनी बीजेपी के महामारी लोग में सर्टिफिकेट नहीं पूरी देंगे, दुनिया है ना? सचेत हो रही इसके पास ज्ञान है, जो इसके पास ज्ञान बावजूद नहीं भी है। वहां खड़ा होकर मानवता कहता जिंदा है रहनी कि नहीं, चाहिए। मैं तो यहीं ज्ञान रहूंगा। कोई मुद्दा नहीं है। तो अगर आपके अंदर मानवता ही मर गई तो आपका किनकी किस बात का मानवता? ज्ञान है? ठीक है किनकी आप ठीक है मानवता? ठीक है एक मिनट अरे सुनिए ना, सनी, आपको कोई objection नहीं, सतीश प्रकाश, कुर्बान करेंगे। और साथ ही साथ ऐसा साजिद भाई जिहादियों के साथ लोग एक एक करके बोलिए, कौन प्लीज एक एक करके दिल्ली बोलिए। में आज सनी, आपको केजरीवाल कोई जी की objection सरकार है, थी, लेकिन उनको आपको भी नहीं जाना लगता चाहिए, आपको उनसे नहीं बात लगता करनी कि चाहिए। शाहीन बाग क्यों के पुलिस भेज रहे हो? चिंगारी ने दिल्ली को जला दिया, 50 से ज्यादा लोग मारे गए, ये उसी सोच का परिणाम था जिसने दिल्ली के अंदर दंगे भड़काए। बताइए इसका क्या जवाब है? नाम पर नहीं चला है। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। देश का मंत्री बोलता है, अनुराग ठाकुर बोलता है, कपिल मिश्रा जहर उगलता है, आप देश गद्दार के हैं क्या होम देश मिनिस्टर के? बोलते हैं, अरे, देश के सनी होम दीवान, मिनिस्टर शाहीन बाग, आप शाहीन देश के बाग, गद्दार हैं शाहीन बाग, क्या? शाहीन बाग, सुबह शाम शाहीन बाग। तो मान अगर लिया, आप में आप दम है, मानते हैं ना कि अगर देश का आप में दम मुसलमान है, गद्दार अगर है। आप लोकतांत्रिक है तो जाके बात मानते कीजिए हैं ना। ना कि देश आप- का आप- मुसलमान गद्दार है। आरएसएस देश के गद्दार है। आरएसएस के लोग देश के गद्दार है, जिन्होंने पहली बार टू नेशन थ्योरी मतलब हिंदुओं का अलग देश, मुसलमानों का अलग देश, 1937 हेलो, ये अम्बेडकर ने कहा था, ये अम्बेडकर ने कहा था। अम्बेडकर ने कहा था ये। आप पढ़ लीजिए कौन सी उनकी किताबें किताब। पढ़कर आए हैं आप पढ़ लीजिए उनकी किताब। टू नेशन थ्योरी की प्रस्तावना सबसे पहले हिंदू भारत में रहे और सब मुसलमान पाकिस्तान में चले जाए, ये सबसे पहले अम्बेडकर ने कहा था। उसके बाद में 1939 में देखिए आप देखिए सर, प्रकाश जी, आप चाहें तो मैं इस पर डिस्कशन कर सकता हूं। पढ़ते नहीं है। अरे भैया एक मिनट, सब एक दूसरे पे बोल रहे हैं, सब एक दूसरे पे बोल रहे हैं। थोड़ा सा संयम। सनी, आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी। सनी चुप हो जाइए प्लीज। नीतू कहीं ये नहीं कहा गया। प्रकाश जी की आवाज डाउन कर दीजिए, वो सुनते ही नहीं है। सनी, आपको भी सुनना पड़ेगा। एक मिनट सनी, सारे प्रोटेस्ट करने वालों को जिहादी बोल रहे हैं आपके सामने, आपके पास, उनसे माफी मंगवाइए। एक प्रोटेस्ट करने वाला कैसे आप कह सकते हैं कि वो जिहादी उसके लिए मैं आगे आ जाऊंगा। नीतू, प्रोफेसर डबास बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात, ना तो सन्नी धीमान जैसे लोग शाहीन बाग पर बोलने वाले उचित है, ना सतीश प्रकाश जैसे लोग वहां पर बैठकर जो बातें कर रहे हैं, क्योंकि इनके घर परिवार की महिलाएं शाहीन बाग पर बैठी नहीं है। यह मुद्दा है उनकी जान का, यह मुद्दा है उन मानवीयता का, और ये वहां पर बैठी हुई महिलाओं की बात नहीं है। वहां से अगर कोई भी इंफेक्टेड कहीं पर भी मूव कर जाता है, ये पूरे देश की जनता की सुरक्षा की, उनकी जान की सवाल है। ये लोग यहाँ पर बैठ के राजनीति करेंगे, अमानुल्लाह खान जैसे लोग राजनीति करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। इनको डर है। छोटे भाई की तरह कह रहा हूँ आपको, छोटे भाई की तरह कह रहा हूँ आपको। शिवम, शाहीन बाग को थोड़ा हमको डिफरेंटली लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आप जो एडवाइजरी भारत सरकार द्वारा जारी हुई है उसको पूरा देश समझ गया है और उसको फॉलो अप कर रहा है। शाहीन बाग के जो लोग बैठे हैं पूरी तरह से जिहादी मानसिकता से प्रेरित हैं, और जिहादी मानसिकता सिखाती है अगर आपकी जान भी जा रही है तो आपको परवाह नहीं है, लेकिन आपको अपने जिहाद करके वो जो अरब वर्ल्ड का इनका फिलॉसफी है कि आपको जो इन्फिडल्स हैं, आपके जो इन्फिडल्स हैं उनके खिलाफ आपको जंग लड़नी है, आपको लड़ाई लड़नी है। उनको फर्क नहीं पड़ने वाला। आप जहरीले 4 महीने के बच्चे की मौत को पॉलिटिसाइज कर सकता है, उसकी सोच क्या होगी? क्या कहा जाएगा? उसको बताइए क्या कहा जाएगा? 4 महीने के बच्चे की मौत, 4 महीने के बच्चे की मौत, 4 महीने के बच्चे की मौत शाहीन बाग में हुई है। आपके तार प्रधानमंत्री घर से सीधे हैं, आपके तार प्रधानमंत्री कह दीजिए। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद